जरूर होने चाहिए, और वो चाहे थोड़े थोड़े रखे, भाई 5 ले लिए, जिसकी जो क्षमता है, 20 ले लिए, 50 ले लिए, 30, ऐसे करके वो उसे बढ़ाए। ये नहीं कि एकदम से 1000 ही ठोक दिए जी। उसमें से तो कमाने की सिस्टम देखो ना, कि उसमें से मुझे कमाना, वो तो आपका फ्यूचर है, वो तो आपकी सिप है। आपने ये भी देखा होगा, कुछ शेयर को आपने पकड़ा होगा 50 में और वो मिल रहा होगा आज आपको 80 में। कुछ शेयर को पकड़ा होगा आपने 27 में, वो आज आपको मिल रहा होगा 90 में। पर मैंने आज परमाणु ऊर्जा की बातचीत क्यों की है, क्यों मैंने दोबारा से आपको एनटीपीसी बताया है। जब भी मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर राज छुपे और पकड़ लो, समय को अभी पकड़ो। समय का पकड़ने का मतलब है घड़ी पकड़ के बैठ गए, घड़ी बढ़ने नहीं देंगे, घड़ी तो रोक लो, लेकिन समय चलता रहेगा। और लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं कि सर इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, सबका नंबर आएगा, मैं आपको बता दूँ ना। और इसलिए आज हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, रेलवे के अंदर क्या परमाणु ऊर्जा अपनाने वाली बात हो रही है और इससे किस कंपनी को फ़ायदा भी हो सकता है, और आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कुछ चीज़ें होल्ड भी करनी चाहिए, तभी कुछ आगे जाकर हमारा अच्छा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज एक नए शेयर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। इस शेयर के ऊपर मैं ख़रीदने बेचने की बिल्कुल भी सलाह आपको नहीं दूंगा, वैसे मैं देता ही नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूं, ये नया शेयर है ना, छोटा शेयर है, कभी भी अपर सर्किट लगा देता है, कभी भी लोअर सर्किट लगा देता है। और बनाने का माध्यम ये है कि जब हमारे ज्वाइन मेंबर जो हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने ये कहा है, और लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं कि सर इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, सबका नंबर आएगा, मैं आपको बता दूँ ना। और इसलिए आज हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाइए। देखो, चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को समझकर देखेंगे और खुद ही एनालाइज करेंगे हम सब कि क्या ये शेयर हमारे लिए अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता ना। तो एक नए शेयर की वीडियो है, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री, शायद मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ ना, नया नाम है तो सर कभी भी गलत हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनर में देख लेना भैया क्या नाम है। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये समय जो है इसे अभी पकड़ लो, समय को अभी पकड़ो। समय का पकड़ने का मतलब है घड़ी पकड़ के बैठ गए, घड़ी बढ़ने नहीं देंगे, घड़ी तो रोक लो, लेकिन समय चलता रहेगा। उस समय को साथ चलने को ही बोलते हैं समय को पकड़ना। आज हम जिस भी मुकाम में हैं, जो हमने अब से पहले कुछ किया है वो आज इस मुकाम में है, और अगर हम पहले कुछ ना करते तो आज हम उस मुकाम में नहीं रहते। इसी तरीके से जब हम स्कूल में पहली क्लास पढ़ते हैं, दूसरी में आते हैं, तीसरी में आते हैं, फिर हम +2 करते हैं, फिर हम कुछ कोर्स करते हैं, तो तब हमें जॉब मिलती है। वो तब मिलती है जब हमने शुरुआत में पढ़ाई की है, तो हमने उस टाइम भी समय को पकड़ा। और शेयर मार्केट भी कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर आपने यहाँ समय को नहीं पकड़ा ना भैया, तो आने वाले 5, 10, 15 साल कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो वो कैसे हम समय को पकड़ें, यानी कि कैसे समय के साथ चलें, जो शेयर मार्केट के अंदर हमें अच्छा करके जाती है। जितनी भी कंपनियों के बारे में हम एनालाइज करते हैं या आपको उन कंपनियों के बारे में पता है, तो उनके ऊपर जो भी वीडियो निकल कर आती है, जैसे भेल ये कर रहा है, अडानी पावर ये कर रहा है, इंजीनियरिंग इंडिया ये कर रहा है, एनटीपीसी ये कर रहा है, वेदांता प्लानिंग कर रहा है, कि सारी भी चीज़ें जो होती हैं भैया, ये एक्चुअल में होती बहुत बेस्ट हैं, पर इसकी जो समय सीमा है ना, उसे हम जल्दी बना लेते हैं कि भैया जल्दी कुछ हो जाएगा। अगर आपके मन में जल्दी बनाने वाली मनसा है तो आपने समय को नहीं पकड़ा है, और अगर आपके अंदर इस वजह से है कि होल्ड में कर सकता हूं, तो आपने समय को पकड़ लिया, क्योंकि आप फिर उस फ्यूचर के लिए संघर्ष करेंगे, पर वो संघर्ष आपको अभी करना पड़ेगा, जहाँ फ्यूचर में आप मजे लेंगे उस चीज़ से। तो अच्छे अच्छे शेयरों का एक तो पोर्टफोलियो बनाइए। देखो सर, वो मेरी वीडियो अब देखे ज़्यादा जो एक अकाउंट दूसरा रखता हो, यानी कि उसके अंदर उसके लॉन्ग के शेयर जरूर होने चाहिए, और वो चाहे थोड़े थोड़े रखे, भाई 5 ले लिए, जिसकी जो क्षमता है, 20 ले लिए, 50 ले लिए, 30, ऐसे करके वो उसे बढ़ाए। ये नहीं कि एकदम से 1000 ही ठोक दिए जी। उसमें से तो कमाने की सिस्टम देखो ना, कि उसमें से मुझे कमाना, वो तो आपका फ्यूचर है, वो तो आपकी सिप है भैया। जिनके पास दूसरा अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे अपने द्वारा चाहे मेरे लिंक के द्वारा। वहाँ से जर्नी एक स्टार्ट कीजिए, एक लक्ष्य आपका बन जाएगा, और समय सीमा
को अगर आपने समझ लिया कि भैया यही समय है वो कि जहाँ से हम दूर तक के जा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि जब भी आप अपना लॉन्ग टर्म का विषय बनाएं तो जब से आप शुरुआत करें तब से करें, गिरावट ना देखें उसके अंदर, क्योंकि हम तो लेंगे थोड़े थोड़े शेयर। हमने थोड़े शेयर लिए, अगले दिन गिरावट हो गया, हम फिर उसे एवरेज कर लेंगे, पर अगर हम ज़्यादा लेंगे फिर गिरावट होगी तब खराब हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग के शेयरों के अंदर आपको थोड़े 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 से सिप लगाइए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ से अपने समय को पकड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर आपको खरीदना बेचना करना है भैया, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है एनटीपीसी गजब काम कर रहा है, एचडीएफसी बढ़िया बैंक है, ये वो सब, उन कुछ शेयरों को वहाँ थोड़ा थोड़ा रखिए। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कुछ शेयर को आपने पकड़ा होगा 50 में और वो मिल रहा होगा आज आपको 80 में। कुछ शेयर को पकड़ा होगा आपने 27 में, वो आज आपको मिल रहा होगा 90 में। कई ऐसे शेयर हैं जैसे एक्साइड देख लो, जेके टायर देख लो, मदरसन सुमी देख लो, है 200 पार हो गया, मदरसन सुमी हो गया, अशोक लीलैंड देख लो, कोई कह रहा चलता ही नहीं था। एनएचपीसी देख लो, 35, 36, 37, 38, 39 से वीडियो बना रहा हूँ, आज वो भले 95, 96 में हो, फिर भी वो अपने 14 साल के भाव से कहाँ पर है, आप ये चीज़ें समझ लो, है ना। तो उसने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो उन शेयरों को भी मैंने अपने अलग अलग अकाउंट के अंदर संभाल के रखे हुए हैं और उसके अंदर सिप लगाता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी। इससे क्या होगा, हमने उस समय को पकड़ लिया जिसके साथ हम बढ़िया काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग का आपके पास जरूर पोर्टफोलियो होने चाहिए भैया। ऐसा कोई भी इन्वेस्टर बड़ा नहीं है जिसका लॉन्ग का पोर्टफोलियो ना हो। अब उठाकर देख लो विजय केडिया साहब को, अगर उन्होंने पटेल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी होल्डिंग 1.29% शुरुआती तौर में ली, तो फिर उसे बढ़ाकर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाकर 1.68% करी, फिर धीरे धीरे उसे घटाकर उन्होंने 1.55% करी, फिर उसे घटाकर उन्होंने अब जो उनकी होल्डिंग है, शायद बता रहा हूँ अभी देखो एकदम बता रहा हूँ ना तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1.42% करी है। तो अभी भी उनकी होल्डिंग पहले से ज़्यादा ही है, चाहे भले उन्होंने बीच में प्रॉफिट लिया। शुरुआती में कितना करा था 1.29%, बेच बाच दोबारे खरीद के कितना कर लिया अब 1.42%, अभी भी बने हुए हैं। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये अगर जब तक कि हमारे पास एक चिराग नहीं होगा, बहुत से लोग क्या कहते हैं अलादीन का चिराग मिल गया। भैया अलादीन का चिराग कोई भी आपको नहीं देने वाला, ये आप समझ लेना। कोई आपको वीडियो बनाकर अलादीन का चिराग देना ना, GTL से बन जाओगे अमीर, तो वो चिराग आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपका चिराग आपके पास है वो है दूसरा अकाउंट। जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट खोला है आज वो अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो कि भैया वो सुखी है या नहीं है, ईमानदार। दूसरा एक पैसा होता है ना, इसको मैनेजमेंट करने के तरीके आने चाहिए। पैसा तो सबके पास, मैनेजमेंट कौन कैसे करता है, कैसे पैसे से पैसे बनाते हैं, तो वो तो विधि हमें जाननी पड़ेगी। नहीं तो उछाल चढ़ाव चलते रहेंगे सर, उछाल चढ़ाव चलते रहेंगे। पकड़ना किससे? अब JSW इंफ्रा है, आज शायद 22-23 रुपये करीब भागा है। जब मैंने आपको इसके बारे में एक चीज़ बताई, तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हाँ भाई हम क्या क्वालिटी रखते हैं। जब मैंने आपके लिए अडानी पोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई कि पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे JSW इंफ्रा है, तो उसे नहीं भूलना है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। आज 23 रुपये करीब भागा है मेरे पास, वो दूसरे अकाउंट में पड़े हैं। चीज़ों को समझो, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी हमें कुछ भी समझ नहीं। तो लोग जो आपको अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं, पहले उस विधि को आपको समझना है, कहाँ आपका भला है पहले आपको वो देखना है। किसी के भी चक्रों में आना ही नहीं है। जो लोग आपको खरीदने बेचने की चीज़ों के बारे में कंटिन्यू चीज़ें बताएं और वो ऐसे शेयर हों जो बेकार से बेकार शेयर हो। खरीदना बेचना भी करो अच्छे शेयरों में करो, तब ताकि आपको लगे कि अगर शेयर प्राइस नीचे आया तो भैया जम तो मारेगा ही मारेगा। चीज़ों को आज मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी हाल ही में मैंने आपके लिए एनटीपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाई। देखो सर, एनटीपीसी देश की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है जो थर्मल यानी ताप विद्युत में नंबर 1 है सरकारी कंपनियों में। दूसरा अगर आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरे देश के अंदर ही अपनी शुरुआती तौर पर बिजली की प्लांट बनाने की चीज़ों के साथ उतरा और बिजली के अंदर अच्छा वर्क एनटीपीसी करती है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये थी कि अब ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम बढ़ते जाएंगे। एक चीज़ समझा रहा हूँ, थोड़ी समझते जाओ। ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम चीज़ें बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग माध्यम जैसे सोलर, पवन, जल विद्युत, इथेनॉल, इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ आती जाएंगी। और इसी के अंदर एक नाम जुड़कर आ रहा है परमाणु ऊर्जा, जिसके बारे में बीते दिनों मैंने एनटीपीसी के बारे में आपको बताया था। उसी के अगले दिन से मैंने इसके शेयरों को थोड़ा थोड़ा सा लेना शुरू करा और आज भी मैंने एनटीपीसी के शेयर लिए हैं दूर की भावना के लिए।
क्योंकि राजस्थान के अंदर ये एक संयुक्त जो है प्लांट बनाने की चर्चाओं के साथ आया और वो इसने करके दिखाया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL के साथ ये एक संयुक्त में इस तरीके का पहला NTPC अपना परमाणु ऊर्जा का प्लांट बनाएगा। और इसकी विशेषता मैंने आपको पहले भी बता दी, भाई बम नहीं, इससे ऊर्जा भी, बिजली भी बनाई जाती है। यहाँ से आपको देखना था कि एक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र पर NTPC अपने कदमों को रख रहा है। अब यहाँ से गिरावट और उछाल को अगर आपने देख लिया तो आप NTPC को नहीं समझ पाएंगे कि भैया आप सोच रहे हो खरीदते ही बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, तो वो उसकी दिशा से अगर NTPC को देगा लाजमी आपके मतलब का शेयर नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने आज परमाणु ऊर्जा की बातचीत क्यों की है, क्यों मैंने दोबारा से आपको NTPC बताया है। जब भी मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर राज छुपे होते हैं और वो होते हैं रहस्य वाले, उसको आपको खोजना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रेलवे जो है ना, भारतीय रेलवे जो है, वो भी अपनी हरित ऊर्जा अपनाने के उद्देश्य के अंदर एक प्रगति ला रहा है और कहीं ना कहीं वो अन्य अपनी क्षमता को बढ़ाना चाह रहा है। 2029-30 तक के करीब 30,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी की क्षमता जो है उसको चाहिए, किसको? रेलवे को चाहिए। और इसे देखते हुए वो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की चीज़ों के साथ गहन अध्ययन के साथ निकल रहा है। और इसके लिए उसने चर्चा, अभी मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक चर्चा वो जल्द ही करने इसके ऊपर वाला है। और अगर वो इसके साथ चर्चा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ करने वाला है तो ये आज आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो राजस्थान में NTPC के साथ एक परमाणु ऊर्जा का प्लांट बनाने की चीज़ों के साथ किया है, वहाँ NTPC के साथ वो एक ज्वाइंट वेंचर के साथ करेगा और उसके साथ ये चर्चा करने वाला है। अब इस चर्चा के माध्यम से ये अपने उद्देश्य से रेलवे जो है SECI और NTPC, समझते जाना नाम है ये, NTPC और MNRI के साथ साझेदारी की संभावना तलाश करेगा। पहले ये बातचीत करेगा किसके साथ? NPCIL के साथ, NPCIL के साथ यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसके NTPC के साथ एक संयुक्त में परमाणु ऊर्जा, फिर इनके साथ वो चीज़ें के एक संभावना तलाश कर रहा है। यहाँ से सीधा सीधा आपको देखना है कि NTPC ही राजस्थान के अंदर अपनी परमाणु ऊर्जा के बारे में बता कर गया है। अब रेलवे भी इस तरीके से अपनी चीज़ों को करता जा रहा है और ये कई परियोजना जो इसकी है रेलवे की, ये अपने जो चीज़ों के साथ सोलर हो गया, पवन हो गया और जल विद्युत की चीज़ों के साथ भी कुछ चीज़ें खोज रहा है और इसके साथ साथ वो अब वो परमाणु ऊर्जा के लिए भी इस तरीके से बातचीत करे ताकि वो अपनी इसके तरह से बिजली को यूज रेलवे में कर सके। यहाँ से आपको दिशा मैं आपको बता दूं, ग्रीन एनर्जी में खुल जानी चाहिए। दूसरा, परमाणु ऊर्जा का नाम आ रहा है तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझकर चलनी चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमारे वजूद बनते हैं, उसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अब बात करते हैं प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री की। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने के लिए कौन कंपनी काम करती है? प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री करती है। यानी कि इसका निर्माण और ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने की चीज़ों के साथ अलग अलग पार्ट जो होते हैं, चाहे वो कार के हों, ट्रक के हों, सब चीज़ के जो भी पार्ट्स हैं, ये उसको बनाने का वर्क करती है। और यहाँ पर ये जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है वो एक अच्छा वर्क है ना। तो इतना सा आपको एक चीज़ समझना, ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव पार्ट बनाने की चीज़ों के साथ ये ऑटो जो प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री है काम कर रही है। यानी कि इसका काम जो है लाजमी अच्छा है। अब एक छोटे लेवल की एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप ही आपको देखने को मिलेगा 548 करोड़ रुपए का। कंपनी ने 54 रुपये का हाई और करीब 18 रुपये का लो लगा रखा है और 33 रुपये करीब का कंपनी का आज शेयर लोअर सर्किट में है। अब ये मुझे नहीं पता कि भैया कब से आपको अपर सर्किट लगा रहा था, क्योंकि मुझे तो इस शेयर के बारे में कल ही एक जो मेरे सब्सक्राइबर में फ़ोटो भी लगा दूंगा जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, तब उन्होंने इस शेयर के बारे में बताया है ना। तो मुझे नहीं पता था भैया ये क्या काम करता है, क्या अपर सर्किट लगा रहा है। मैं तो ज़्यादा शेयरों के ऊपर नज़र रखता ही नहीं हूँ। अब मैं इसलिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को संभलना, बचना या अच्छे संकेत
उस चीज़ में मिल जाए जो शेयर के बारे में वो जानना चाहते हैं। भैया अगर वो अच्छे शेयर के बारे में जानना चाहते हैं उनको अच्छा बन जाएगा, और अगर उस शेयर के अंदर कुछ निगेटिव होगा तो उन्हें वो भी पता लग जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भैया आप धीरे धीरे इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से आपके लिए वीडियो बनाओ। तो यहाँ से आपको समझना है छोटे लेवल की कंपनी है, और जब इस तरीके की कंपनियाँ होती हैं तो उसके अंदर ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पर ये ऑपरेटर गेम हो जाता है, क्योंकि 54 रुपये के हाई ये पहले भी लगा चुका है। अब उसी की तलाश के साथ काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई होगी, मुझे आप ये भी पता ही है ना, तो ये भी आपको समझना है। और ये 54 रुपये का जो इसने हाई लगाया था करीब फरवरी 2024 में अभी लगाया था, और उसके बाद इसने फिर जो लो लगा दिया 25 रुपये का। देखो सर, कभी भी अच्छी कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि वो शेयर 2 गुना हो जाए और उसके बाद वो 2 गुना से एकदम आधा हो जाए। ऐसा किसी भी अच्छी कंपनी में नहीं हो सकता। ये आप समझ कर चलना कि अगर एग्जैक्ट बैटरी का शेयर 500-600 में गया तो वो दोबारा से 200 में कैसे आ जाएगा। अब ये चीज़ों को समझो, उठाकर देखो अच्छी अच्छी कंपनियाँ, वो एकदम से आधे में नहीं आती, पर ये शेयर आया है, ये शेयर दोबारा से आ गया 54 के करके 25 में, और अब फिर ये दोबारा से आपको वही लेवल की तलाश दिखाने चाह रहा है, लेकिन बीच में लग गया इसके अंदर लोअर सर्किट। और एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पर आपको इधर भी न्यूज़ उधर भी न्यूज़ ये भागा जा रहा है, इसमें ये हो गया उसमें वो हो गया, तो उससे पहले फंडामेंटल चेक कर लो। न्यूज़ तो आती रहेंगी, पर आपकी विषय बनना चाहिए फंडामेंटल, मुझे चेक करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, 54 का पहले भी हाई लगा चुका है फरवरी के टाइम, उसके बाद फिर 25 में आया, अब ये आपको फिर लोअर सर्किट लगा के 33 में मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ गेम हो रहा है अलग अलग तरीक़ों से, तो उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। जून 2023 में कंपनी ने अगर सेल की तो करीब है, तो कंपनी इतनी सेल नहीं कर रही है कि इसका शेयर आपको बहुत ऊपर बुलंदियों में देखने तो कितनी प्रॉफिट, यानी कि कंपनी कर तो प्रॉफिट रही है, ये आप समझकर चलना। दूसरा, जून 2024 में अगर हम इसकी सेल देखें तो सेल को इन्होंने कम कर दिया, जो 88.80% की सेल करी है, यानी कि 88 करोड़ 80 लाख की सेल, और करीब करीब 4 करोड़ 48 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल और अपने प्रॉफिट को घटाया है। मुख्य तौर पर इस कंपनी की ज़्यादा बेस्ट बात यह है कि 99% ये कंपनी अपने उत्पादों से बिक्री से कंपनी का राजस्व बढ़ा रही है। अदर इनकम बहुत नाम मात्र की है, लाखों में है, यानी कि 99% अगर हम इसका देखें तो इसका उत्पादन जो करती है उससे कमाती है ये। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, इसे भी आप समझ कर चलना। जो कंपनी अपनी क्षमताओं के साथ जो वर्क करती है उससे कमा रही है, तो आगे जाकर फ्यूचर में वो कंपनी बेस्ट हो सकती है। तो ये मैं फ्यूचर की चीज़ें आपको बताकर चल रहा हूँ। रिजर्व कंपनी के पास 100 करोड़ है, 68 करोड़ का कंपनी में उधार है। चलो ये भी कंपनी का सही है। अगर हम इसके प्रमोटर देखें तो सर प्रमोटर ने इसके अंदर मान रखी है जान, और प्रमोटर अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर अपने हिस्सेदारी का अच्छा खासा स्टेक भी इन्होंने बढ़ा लिया है, और अभी फिलहाल थोड़ा सा कम किया, लेकिन जब से इन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से बढ़ा रहे हैं, जो हमें स्किनर में दिख रहा है। तो अभी इसके अंदर प्रमोटर जो है देखने 64.86%, एफआईज इसके अंदर देखने को मिलेंगे 4% जो कम हो रहे हैं, बस एफआईज ही करते हैं इसके अंदर गेम। अभी आगे आगे आपको चीज़ें वो भी समझाऊंगा। पब्लिक इसके अंदर देखने को मिलेगी 31.08% जो बढ़ रही है। देखो सर, पब्लिक जो है ना वो अधिकतर शेयर बाजार से ऐसे शेयरों से 100 में से एक ही कमा कर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रमोटर तो अपनी हिस्सेदारी को भैया इतनी घटाते नहीं, इतनी नहीं घटाई इन्होंने प्रमोटर ने, पर बल्कि अगर मैं सितंबर 2021 का डाटा देखूं तो वहां पर प्रमोटर थे 45.86%, और अगर उससे सितंबर 2021 से अगर अब प्रमोटर देखें तो करीब करीब 64.86% है। तो 47 से 64% होना, तो यानी कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास है। तो ये इसका एक बेनिफिट वाली चीज़ है। अब इसी तरीके से सितंबर 2021 की अगर हम इसके एफआईज देखें तो सर मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, खेल समझा रहा हूँ, कहाँ हमको समझना पड़ेगा। मैंने प्रमोटर को आपको बेस्ट बता दिया। अब आप देखो कि सितंबर 2021 में जो फाइज जो थे 11.17% थे सितंबर 2021 में, धीरे ऊपर नीचे करते करते देखने को मिला है सितंबर 2023 में एफआईज हो गए हैं 1.34%। भैया प्रमोटर ने नहीं अपनी ज़्यादा हिस्सेदारी को ऊपर नीचे किया है, एफआईज ने किया है, और वो एक चीज़ें अलग से डालकर आपके अंदर गया कि वहाँ पब्लिक के अंदर वो चीज़ें आई होंगी, है ना। तो 11% से 1.34% करीब की हिस्सेदारी कम हो गई। अब इसी हिस्सेदारी को ये फिर से इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब हो गए एफआईज 4%। तो यानी कि फिर से वही चीज़ें
आपको दोहराई जा रही है। तो यहाँ थोड़ा सा एफआईज पर आपको नज़र रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वही आपकी अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं, वही कम करते हैं। ऐसे कई शेयरों में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे विकास लाइफ केयर, वहाँ पर एफआईज आते हैं, वो निकल जाते हैं। क्या होता है बाद में? पब्लिक टेंशन में। तो चीज़ों को जिस दिन हम देखो सर, फंडामेंटली कुछ ऐसे राज होते हैं, वो सब कुछ बयां कर देते हैं। चार्ट भी कुछ ऐसी राज है, चार्ट में भी मैं आपको बताऊं, वो बता देते भैया कब हाई था, कब लो था, क्या रेट था। तो चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे चार्ट से ही साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, मैं आपको बता, है ना। तो अब मैं आपको पब्लिक के बारे में बताऊंगा, पब्लिक कैसे फंसती है भैया। सितंबर 2021 में जो पब्लिक थी वो 40.96% की थी पब्लिक, और सितंबर 2023 में जब अपना एफआईज ने होल्डिंग को कम किया, वहाँ 1.34% हो गई थी, तो पब्लिक हो गई थी 50% की, 50.11% की पब्लिक हो गई थी सितंबर 2023 में। फिर धीरे धीरे अब का डाटा अगर हम देखें, जून का डाटा अगर हम देखें, तो 50 से फिर पब्लिक कम हो गई, क्योंकि भाई पब्लिक जैसे शेयर प्राइस नीचे आएगा, ऊपर में पब्लिक खरीदती है, नीचे पब्लिक बेचती है, यही पब्लिक का काम है। तो पब्लिक इसके अंदर हो 50.11%, फिर धीरे धीरे 29% की पब्लिक हो गई, फिर 29% से फिर पब्लिक को कुछ इसके अंदर अच्छा दिखा, तो अब पब्लिक हो गई 31%। तो पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। जीतेगा कौन इस कंपनी से, मैं आपको बताऊं, जो इसके काम को समझकर लंबे समय के लिए चलेगा। मैं इस काम जो कर रहा है ना भैया, एक्सेल बनाता है, ब्रेकिंग हाउसिंग, या आपका इंजन एक्सेल सपोर्ट, अलग अलग चीज़ें, कंपोनेंट, जो ये चीज़ें बनाता है वो लाजमी बेस्ट है। और ये भी देखने को मिला है कि इसके जो ग्राहक हैं ना भाई, वो बहुत बड़े बड़े हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, एक्सकॉर्ड, स्वराज जैसे कई बड़े नाम जो हैं इसके कस्टमर में हैं। पर इतने बड़े बड़े नाम अगर इसके कस्टमरों में हैं, तो उस हिसाब से फ़िलहाल इसकी सेल नहीं, चलो छोटी कंपनी है भैया, बाद में बड़ी कर सकती है। फिलहाल इसने इतने कस्टमर इसके अर्जित हैं जो टॉप कर है भाई। महिंद्रा का शेयर देख लो आप, अशोक लीलैंड देख लो आप, स्वराज देख लो आप। तो कई ऐसी कंपनियां के लिए वर्क कर रहा है जहां हम उन कंपनियों को जानते हैं, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी मजबूत बनी हुई है। अच्छा, इनका सबसे प्लस पॉइंट एक और है, जो इनके अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, जिसकी क्षमता जो वार्षिक है करीब 50,000 TPA है। दूसरा, इसी क्षमता को इसी चालू वित्तीय वर्ष में, देखो सर, वित्त वर्ष 2025 में इस क्षमता को ये करीब 1 लाख टन मशीन कास्टिंग करने की योजना बना रहा है। तो अपनी क्षमता को डबल करने की चीज़ें इसी साल से दिखा रहा है। और अभी इनकी वित्त वर्ष 2024 में जो इन्होंने पंजाब वाला इनका जो प्लांट था, वहाँ से इनका जो वाणिज्यिक सुविधा है ना, वो शुरू हो गई, जो करीब 24,000 टन की है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखो, काम के मामले में कंपनी 99% अपने उत्पादन से कमा रही है, वो बेस्ट है। जब इसके अंदर अपने DIs की नज़रें धीरे धीरे से इंक्रीज होगी, समझते जाना, सेल्स बढ़ती जाएगी, उसमें कई साल लग जाएंगे। तो ये कौन सा शेयर है कि भैया, अगर इसको शेयर को हमें रखना है, हर क्वार्टर में इस पर नज़र रखनी है। हर इसका जो क्वार्टर आएगा, वहाँ इसकी सेल्स चीज़ें जो कंपनियां बता रही हैं, न्यूज़, बहुत गंभीरता से इस शेयर को लेना है। जल्दबाजी इस शेयर में बिल्कुल भी मत करना। चारों तरफ जैसे आता है ना भैया, आप अब तो ये ऑटो की कंपनी है तो बहुत अच्छा, ये पार्ट बना रही है, वो है, तो वो तो न्यूज़ में आप देख ही लेते हो। अगर वो चीज़ें तो फिर इसमें लोअर साइड की एक भैया, ज़रूरी नहीं कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो हमने तो कंपनी में लगा दिया। दूसरा सोचता है भैया किस तरीके से दूसरे का पैसा कमाऊँ। तो बिजनेस तो है ना भैया। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और आपको लगता है भैया नीचे आ गया, तो आप तो नीचे वो देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि वो काम क्या कर रहा है। तो वो भी चीज़ होती है, कुछ लोग पैसा भी कमाते हैं। तो उस दृष्टि से अगर आपने इसको देखा तो ये है लंबे समय का विषय का शेयर। जल्दबाजी वाला शेयर मुझे नहीं लगता ही है। और ये काम अगर इसके मैं देखूं, प्लांट इसके देखूं, कस्टमर इसके देखूं, वो एक चीज़ बता रहा है, हाँ इस कंपनी को आगे जाके फ्यूचर हो सकता है। दूसरा भैया, ये जो एफआईज के खेल चल रहे हैं, जो ये कम कर लेते हैं फिर बढ़ा लेते हैं, 11% है सीधा, फिर 3 साल के अंदर 1.34% होना, तो ये भी लाजमी है कि भैया हाँ, ये एफआईज जो हैं भैया कभी भी गैप होते हैं, कभी भी आते हैं। अब फिर 4% उन्होंने इस तरीके से अपनी होल्डिंग को 4.12% बना लिया है। तो पब्लिक को समझना है कि ऐसी कंपनियों में इस तरीके से पैसा नहीं लगाना है कि हमें कमाना है, इस तरीके से पैसा लगाना है, इसका काम अच्छा है। और मैं तब इसके और अच्छे काम को मानूंगा जब मुझे बैलेंस शीट में वो दिखता जाएगा। मैं किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, ज्वाइन मेंबर जो हैं, आशा करता हूँ उनको चीज़ें समझ में आई होंगी। वो इसके अंदर अपना
ज़्यादा दिमाग ना लगाकर होल्ड वाला दिमाग, अगर वो हर 3 महीने में इसको देख सकते हैं तो तब इस चीज़ के अंदर आपको जाना है। वरना अभी तक के कंपनी की चीज़ों के साथ ये देखने को मिल रहा है कि जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं ये सालों से हो रहे हैं, और आगे अगर आपको इसको अच्छा करना है तो वो फिर रखने की क्षमता के साथ ही है। मैंने हर एक चीज़ आपको बता दी है। तो रेलवे के अंदर भैया परमाणु ऊर्जा की चीज़ें अपनाने वाली चीज़ें आ रही हैं, ताकि वहाँ पर वो इस तरीके से बिजली उत्पन्न करके अपनी 30,000 मेगावाट की जो 2029-30 के शुद्ध शून्य उत्सर्जन की चीज़ें वो करने चाह रहे हैं भैया, कि भैया कार्बन मुक्त होना चाह रहा है। तो रेलवे भी ये चाह रहा है और इसके लिए वो बातचीत करने की चीज़ों के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वहाँ परमाणु ऊर्जा की चीज़ों के साथ तो अपने छोटे छोटे इस तरीके से संयंत्र कैप्टी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ेगा रेलवे। तो वहाँ पर एनटीपीसी इस तरीके से कंपनियों, एनटीपीसी जैसी साझेदारियों के साथ वो बात करने की सोच रहा है। तो बहुत सारे व्यू मिल रहे हैं, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। इंडस्ट्री एक शेर है जो अभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, ये अपने काम और अपने चीज़ों के साथ, हाँ रखने वाली चीज़ों के साथ हो सकता है, बल्कि उस हिसाब से नहीं कि मैं बहुत जल्दी इससे अमीर या करोड़पति बन सकता हूँ। तो चीज़ों को आपको कदम को फूक फूक कर रखना है। तो सर आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, इसे कभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया इसे आपको खरीदना बेचना है। मैंने वो चीज़ें आपको समझा दी। अधिकतर मेरा फोकस रहा है इसका FIs में और इसके काम में, तो वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बता दें। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।